अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सा छोटे गोश्त का सालन बनाने सिखाऊंगी सिंधी स्टाइल में, जिस तरह से हम बनाते हैं आलू वाला गोश्त का सालन। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे। सिंपल सा तरीका है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए जिनको गोश्त पकाना बहुत ही मुश्किल लगता है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है और इजीली आपके घर में भी अवेलेबल होते हैं। 1 किलो मटन यूज़ कर रही हूँ। मैंने मटन को जो है 5 मिनट के लिए बॉईल करके उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को जो है गोश्त की स्मेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा बेहतर रहता है। आप चाहें तो आप सिंपल 1 किलो गोश्त ले लें, उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे हम। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 2, उनको भी मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। साफ़ करने के बाद आप जो है मेरी दूसरी वीडियोस में इसको साफ़ करने का और धोने का तरीका देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक्स दे दूँगी। 3 हम यहाँ पे अनियंस यूज़ कर रहे हैं। अनियन को हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस कर दिया है। कोई भी आप सालन बनाएं तो उसमें आप अनियंस को बारीक ही स्लाइस करें। 1.5 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे। 5 मैं मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ। रेड टमाटर होंगे तो सालन जो है वो दिखने में भी अच्छा बनेगा और खाने में भी मज़ेदार बनेगा। 3 मैं आलू इस्तेमाल करूँगी। आप आलू जो है अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लें। कुछ साबित गरम मसाला इसमें जाएगा, 4-5 जो है लौंग, 1 दालचीनी, उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, और काली मिर्च 8 से 10 दाने। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा इसमें। फ्रेश अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट उस वक्त बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है रखे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट से ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले इसमें जाएंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून में लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी का, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 से 7 ग्रीन चिलीज़ जो एंड में हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। 1 बंच धनिया का, फ्रेश धनिया ले लें आप, और 1 जो है लेमन। 4 से 5 साबित जो है मैं यूज़ करूँगी प्याज, लेकिन बिल्कुल छोटी साइज़ की लेनी है आपने। ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम आते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। वो भी बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉट को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को भी गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को आपने जो है चम्मच चलाते रहना है ताकि कहीं से भी प्याज जल ना जाए। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे, हम इसमें जो हमारा साबित गरम मसाला है वो डाल देंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें इसमें लग जाते हैं। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अगर आप गोश्त को बॉईल करके नहीं डाल रहे हैं तो आप जो है इसको 5 मिनट गर्म पानी में भिगो के उसके बाद यूज़ करें। अच्छी तरह से हमने गोश्त को 2 मिनट पका लिया है। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम 2 मिनट पका लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको कवर करके मज़ीद 2 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन की और साबित गरम मसाले की जो खुशबू है वो गोश्त में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे मसाले और इनको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस मिक्स करने को हम भूनना कहते हैं और गोश्त या मुर्गी
इवन सब्ज़ी इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतनी अच्छा जो है आपको टेस्ट मिलेगा। अब हम इसमें दही और टमाटर शामिल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से दही और टमाटर जो है भी पक जाए। इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके जो है पका लिया है। इससे ये होगा कि दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और जो हमारे टमाटर हैं वो भी गल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसमें तकरीबन 3 कप पानी शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए इस पानी में। इसको कवर करके आप 20 से 25 मिनट पका लें। बीस से 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो 70-80% तक गल चुका है और तकरीबन आधा कप पानी भी इसमें रह गया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह से कट किए हुए गोश्त के या मुर्गी के सालन में। साथ ही साथ यहाँ पे मैं भी ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने जो है सेमी बॉयल कर लिया था 10 मिनट के लिए। बाकी जो है वो इसमें कुक हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको कवर कर लेंगे। पहले जो हमने पानी शामिल किया था वो हमने गोश्त गलाने के लिए किया था। अब जो हम पानी डाल रहे हैं ये हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए डाल रहे हैं। जितना हमें शोरबा चाहिए होगा उतना जो है हम इसमें पानी डालेंगे। 15 मिनट मैंने आलूओं को और भी को पका लिया है। ये भी अच्छी तरह से अब गल गए हैं। अब इसमें हम जो हमने प्याज काटी थी, हमारी साबित प्याज, वो ऐड करेंगे। इनको आप स्किप कर सकते हैं लेकिन ये सालन में बड़ी ही मज़े की लगती हैं। ये हमने ऐड कर दी हैं और अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो भी पक जाए। 5 मिनट्स बाद जब हम खोलेंगे हमारा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें हम ग्रीन चिलीज़, हमारा धनिया और साथ में लेमन जूस, ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ। सिंधी घरों में उसको चावल की रोटी के साथ बहुत शौक से खाया जाता है, तो हम इसको चावल की रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं। चावल की रोटी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगी उसका, ताकि आप चावल की रोटी बनाना भी सीख लें। बिल्कुल ही इजी और सिंपल तरीका है उसका भी। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सालन कितना खूबसूरत लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। नीचे छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज की लिंक्स मिल जाएंगी, उनको भी लाइक करें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।